हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। सी टेट लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में इन्होंने तीन पक्ष के बारे में बताया था, जिसको आप कैप के माध्यम से याद कर सकते हैं। CAP, कैप। कैप का मतलब है, सी से मतलब है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन, ए का मतलब है इफेक्टिव डोमेन और पी का मतलब है साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानात्मक पक्ष होता है, इफेक्टिव मतलब कि भावात्मक पक्ष होता है, साइकोमोटर डोमेन मतलब कि होता है शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ पक्ष या क्रियात्मक पक्ष, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें शरीर का उपयोग करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, जिसमें हम चिंतन करते हैं, दिमाग लगाते हैं, परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। तो संज्ञानात्मक चीज से जो जुड़ा होता है। भावात्मक चीज मतलब कि जो हमारे भाव से या जो दिल से जो हमारा जुड़ा होता है। और साइकोमोटर पक्ष मतलब कि जिसमें हम शरीर का प्रयोग करते हैं। तो इन तीन पक्ष में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन से पूछे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। तो बिफोर संज्ञानात्मक पक्ष के बारे में हम जाने, उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के की पॉइंट्स। तो बेंजामिन ब्लूम 1956 तथा उनके सहयोगी लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रैथवॉल 2001 ने सीखने के उद्देश्यों के तीन मुख्य डोमेन में विभाजित किया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कॉग्निटिव मतलब कि ज्ञानात्मक, इफेक्टिव मतलब कि भावात्मक और साइकोमोटर मतलब कि क्रियात्मक। सीटेट की परीक्षा में, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कि सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, 1956 में ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो कीवर्ड्स यूज किए थे वो नाउन किए थे, और 2001 में इनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने इसको रिवाइज किया और इसमें वर्ब यूज किया। तो 1956 में नाउन यूज हुई थी, 2001 में वर्ब यूज कर दिया। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे, जो हम देखेंगे 1956 का मॉडल देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको 2001 का मॉडल क्लियर करूंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का। तो जाने से पहले सबसे पहले बता दूं कि ये सरल से कठिन की ओर जाता है। और इसमें जो है वो सबसे लो लेवल जो है वो यहां से शुरू होगा, लो लेवल, और यहां पर खत्म होगा हाईएस्ट लेवल पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले जो वर्ड दिया वो नॉलेज दी। नॉलेज का मतलब कि ज्ञान या रटने से है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं आप आज को मैं आप आज मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, गणित के सवाल पढ़ाऊंगा, तो आपने उतना याद कर लिया कि आज सर गणित में पाइथागोरस पढ़ाएंगे, अगर मैंने ऐसा बोल दिया। तो ये क्या हो गया, आपने वो चीज रट ली। ठीक है, नॉलेज हो गई आपको, आपने वो चीज रट ली। रटने के बाद वो आप चीज समझ लेंगे। ठीक है, मैंने सवाल करवाए तो आप वो समझ गए। समझने के बाद उन सवालों का आप अनुप्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद आप उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब कि उस चीज को टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर उसको सिंथेसिस करेंगे, मतलब फिर उसको जोड़ेंगे। फिर फिर उसको क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, आप उसको एवेल्युएट करेंगे। तो ये 6 स्टेज है इसमें। आपको ये याद करना है, सबसे पहले जो स्टेज है वो ज्ञान है। ठीक है, मतलब कि रटना। फिर चीज को समझना, थोड़ी समझेंगे, फिर उसका अनुप्रयोग करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे। फिर उस चीज का विश्लेषण करेंगे। फिर विश्लेषण मतलब कि उसका उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे। फिर टुकड़ों में तोड़ने के बाद हम उसको जोड़ेंगे, संश्लेषण करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, होपफुल इतनी बात आपको समझ में आई हो। फिर हुआ क्या, 2001 में इनके असिस्टेंट ने जो है वो इसको रिवाइज किया। तो अब इसमें होगा क्या कि जो इनने कुछ नहीं किया, नॉलेज की जगह रिमेंबर कर दिया। तो नॉलेज का मतलब भी याद रखना होता है, रिमेंबर का मतलब भी याद रखना होता है। कॉम्प्रिहेशन का मतलब समझ होता है, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना। बात एक ही है। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इन्होंने कर दिया, यहां पर अप्लाई कर दिया, इनने लागू करना कर दिया। एनालिसिस को इनने एनालाइजिंग कर दिया, विश्लेषण करना कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, सिंथेसिस जो है, सिंथेसिस को इन्होंने टॉप पर कर दिया, टॉप पर। इवेल्युएटिंग
को नीचे लाकर सिंथेसिस को इन्होंने सबसे टॉप पर रख दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए 2001 की रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी की रिवाइज्ड 2001 टेक्सोनॉमी है, उसमें सबसे टॉप लेवल कौन सा है, तो वो है क्रिएट, मतलब कि सृजन सृजन करना। और अगर 1956 में बोले टॉप लेवल तो इवेल्यूशन है। अच्छा, एक जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही फेमस जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो तीन है, अपना नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये जो है ये लॉट्स के अंदर आता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आता है, और विश्लेषण, सिंथेसिस और मूल्यांकन ये आता है अपना हॉट्स के अंदर, हाई ऑर्डर थिंकिंग के अंदर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हाई ऑर्डर थिंकिंग में कौन कौन आता है, तो आपको बताना है कि एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूशन, मतलब कि विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन हॉट्स के अंदर आता है। जबकि हमारा ज्ञान, मतलब कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, मतलब कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, लॉट्स, मतलब कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको बता ही चुका हूं। ये तीन जो है वो लॉट्स के अंदर आएंगे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग के अंदर, और ये तीन जो है जो हाई ऑर्डर थिंकिंग के अंदर आएंगे। तो रिवाइज्ड में इन्होंने क्या किया, जो सिंथेसिस थी, सिंथेसिस जो 5वें नंबर थी, तो उसको 6वें नंबर पर ले आए। क्रिएट को ही हम सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्रिएट को ही हम सिंथेसिस बोलते हैं, और क्रिएट को सिंथेसिस मतलब कि संश्लेषण बोलते हैं। तो संश्लेषण को ये ऊपर ले आए और इवेल्युएट को नीचे ले आए, बस इतना सा इन्होंने चेंज किया। और 1956 में नाउन का ये उपयोग किया था, इसमें इन्होंने वर्ब के शब्दों का प्रयोग कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीचर बच्चों से पूछ रहा है कि उनको तुलना करनी है इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में, और जो आधुनिक ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, और उसके बारे में इनको जज करना है, जिस या एक प्रकार से हम बोलते हैं निर्णय लेना है कि जो सस्टेनेबल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जो लॉन्ग रन पर हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूम रिवाइज टेक्सोनॉमी, विच हाई ऑर्डर थिंकिंग इज प्राइमरी रिक्वायर्ड फॉर लेटर पार्ट ऑफ द टास्क। एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़कर सुनाता हूं आपको। अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट कंपेयर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक टीचर पूछ रहा है कंपेयर करने के लिए कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, उनकी तुलना करनी है मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी तुलना की बात आए, जज की बात आए, तो इनमें क्या होगा, जब भी आपको तुलना करके अपना निर्णय या फैसला लेना हो, जज करना हो या क्रिटिक अपना प्रस्तुत करना हो, तो वह इवेल्युएटिंग स्तर पर आएगा। काय पे आएगा? इवेल्युएटिंग स्तर पर, मतलब कि मूल्यांकन स्तर पर होगा। यदि अगर प्रश्न में केवल तुलना करने तक सीमित होता तो उत्तर एनालाइजिंग होता। बट यहां पर बात आ रही है कि आपने क्या किया, तुलना कर आपने जज किया, ठीक है, फैसला लिया, तो यहां पर आपका उत्तर होगा इवेल्युएटिंग, मूल्यांकन। तो यहां पर जो आपको कीवर्ड याद रखने की जरूरत है, अगर जज मतलब कि फैसला, या क्रिटिक्स तुलना करने के बाद, या एक्सेस या जस्टिफाई जैसे शब्द आए, तो वहां ये शब्द काय को इवेल्युएटिंग को दर्शाते हैं, काय को दर्शाते हैं, इवेल्युएटिंग को। तो सही उत्तर होगा इवेल्युएटिंग। आगे बढ़ते हैं। इन ब्लूम original taxonomy 1956, synthesis was placed at the fifth level, just below evaluation. In revised taxonomy 2001 by Anderson and Krathwohl, which level replaced synthesis and at what position? तो सीधी सीधी सी बात है, अगर मैं हिंदी में आपसे बोलूं तो ये पूछ रहे हैं कि 1956 की जो ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, उसमें सिंथेसिस 5वें स्थान पर था। मतलब कि मूल्यांकन के नीचे क्या था, संश्लेषण था, सिंथेसिस था। लेकिन 2001 में क्या हुआ, एंडरसन और क्रथवॉल ने क्या किया कि सिंथेसिस को कौन सी प्लेस पे कर दिया, ठीक है, कौन सी जगह पर उन्होंने, कौन से स्तर पर कर दिया उसको। तो जो सिंथेसिस था उसको उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दिया। ठीक है, कौन से लेवल पर पहुंचा दिया, हाईएस्ट लेवल पर, मतलब कि 6th लेवल पर क्या पहुंचा दिया उन्होंने,
क्रिएट का ही एक नाम क्या है, क्रिएट का ही नाम क्या है, सिंथेसिस है। ठीक है। और 5वें नंबर पर उन्होंने क्या पहुंचा दिया, 5वें नंबर पर इन्होंने इवेल्युएशन पहुंचा दिया, जिसका नाम है मूल्यांकन। 5वें नंबर पर इन्होंने क्या पहुंचा दिया, इवेल्युएशन पहुंचा दिया 5वें नंबर पर। ठीक है। तो सही उत्तर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ए सही उत्तर है। जो मैंने स्पष्टीकरण दिया है वो एक बार फिर से पढ़कर सुनाता हूं कि 2001 के संशोधन में सिंथेसिस मतलब कि संश्लेषण को बदलकर क्रिएटिंग मतलब कि सृजन किया गया और इसे इवोल्यूशन के ऊपर उठाकर सबसे शीर्ष मतलब कि 6वें लेवल पर रख दिया गया। इवोल्यूशन को 5वें स्थान पर लाया गया और 2001 में सबसे ऊंचा लेवल क्रिएशन का ही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक ईवीएस टीचर है, पर्यावरण की टीचर है, कक्षा 5 के बच्चों से पूछते हैं कि आप उनको क्या करना है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल बनाना है। ठीक है। स्कूल प्राइमाइसिस के मटेरियल का यूज करके। ठीक है। रिसाइकल्ड मटेरियल स्कूल प्राइमाइसिस में इनको बनाना है। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉल अंडर विच ऑफ द ब्लूम टेक्सोनॉमी। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो एक पर्यावरण अध्यापक हैं जो अपने पांचवी क्लास के बच्चों से बोलते हैं कि उनको कम पैसों में जो है जल संरक्षण का एक मॉडल बनाना है स्कूल के लिए, और उसमें उनको क्या करना है कि रिसाइकिल्ड चीजों का उपयोग करके वो मॉडल बनाना है। तो ये कौन से मतलब अधिगम उद्देश्य में आएगी। ठीक है। तो इसमें पदानुक्रमिक कौन सा होगा, उसमें संज्ञानात्मक में क्या ये समझ होगा, क्या ये अनुप्रयोग होगा, क्या ये सृजन होगा, क्या ये एनालाइज होगा। तो देखते हैं इसमें। तो जब भी बात कंस्ट्रक्ट की आए, डिजाइन की बात अगर आए, डिजाइन मतलब बनाना, फॉर्मुलेट, डिवाइस, प्लान जैसे एक्शन वर्ब किसको दर्शाते हैं, क्रिएट को। क्योंकि इसमें छात्र अलग अलग घटकों को मिलाकर एक साथ मतलब कि इसमें क्या है, अलग अलग घटकों को मिलाकर एक क्या करता है, एक नया उत्पाद बनाता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग घटकों को मिलाकर क्या करता है, एक उत्पाद बनाता है। ठीक है। तो जब भी कीवर्ड्स आप पकड़ लीजिए, जब भी कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, फॉर्मुलेट, डिवाइस या प्लान जैसे एक्शन वर्ब आए तो उसका उत्तर क्या होगा, क्रिएट ही होगा, सृजन होगा। ठीक है। ऊपर मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं कि इवोल्यूशन का उत्तर होगा अगर तुलना कर जज करना हो या फिर उसकी बुराई या क्रिटिक्स प्रस्तुत करना हो या फिर उसको जस्टिफाई करना हो तुलना कर या उसको एसेस करना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेल्युएटिंग बोलेंगे, मूल्यांकन बोलेंगे। और जब चीजों को अलग अलग तोड़कर हम क्या करेंगे, एक करेंगे, तो वो क्रिएट के अंदर आएगा। ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा था कि डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, फॉर्मुलेट, डिवाइस या प्लान जैसे एक्शन वर्ब जो होते हैं वो क्रिएटिंग स्तर को दर्शाते हैं। इसमें छात्र अलग अलग घटकों को मिलाकर एक नया उत्पाद या मॉडल तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव वर्सेस इफेक्टिव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव डज नॉट बिलोंग टू द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो इसमें देखिए, प्रिडिक्टिंग आउटकम ऑफ अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ये भी संज्ञानात्मक है। कैटेगराइजिंग जियोमेट्रिक शेप बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स, ये भी कॉग्निटिव है। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, ये भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। वैल्यूइंग डाइवर्सिटी इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम। ठीक है। तो मूल्य निरूपण इफेक्टिव डोमेन भावनात्मक पक्ष का भाग है। बाकी तीनों विकल्प कॉग्निटिव डोमेन मतलब कि ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉट्स और लॉट्स का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई या फिर अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट, क्रिएट, या अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज। तो इसका जो सही उत्तर होगा एनालाइज, एवेल्युएट एंड क्रिएट जो होगा वो हॉट्स के अंदर आएगा। मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूं हॉट्स और लॉट्स के बारे में, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।